वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। आज हमारी ये यूट्यूब की पहली क्लास होने वाली है जिसमें मैं आप सभी को नंबर सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। नंबर सिस्टम मैथ्स को समझने के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि हमें आना ही चाहिए। और ग्रेड 11th में पहुंचने से पहले नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नंबर सिस्टम आता है तो जो ग्रेड 11 का पहला हमारा चैप्टर है उसे आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, क्या सीखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ए बी सी डी, मतलब अल्फाबेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट। उसी प्रकार जब हमें मैथ्स को समझना होता है तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? नंबर सिस्टम। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मेरी पहली क्लास है तो मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊं? नंबर सिस्टम पढ़ाऊं। अब हमारे पास कुछ रूल्स होंगे क्लासरूम के कि आपको वीडियो कंप्लीटली देखनी है, नोटबुक और पेन रेडी रख के रखना है ताकि आप कुछ की पॉइंटर्स नोट कर सको जो इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ नहीं नोट करना है। पॉज एंड सॉल्व, अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है या कि क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कराए हैं तो आपको क्या करना है? पहले वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद सॉल्व करना है। राइट इन शॉर्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी समझ के लिए नोट्स बनाना है, ना कि किसी और के लिए। आपके नोट्स आपको समझ आना चाहिए, मतलब आपकी जो नोट्स होगी उसमें आप की पॉइंटर्स के रूप में लिख लेना जो कि सिर्फ आपको समझ आए। दोस्तों को भी समझ आ जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको समझ आना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करना है सारी चीजों को, जो भी आज आप पढ़ोगे फिर उसे रिवाइज करना है। और अगर कोई आपको क्लास में डाउट्स आता है या कि आपको लगता है कि मैम ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ नहीं आया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट कर देना। मैं उस कमेंट को पढ़ के उसका वहां पे सॉल्यूशन या कि आपको ट्राई करूंगी कि चीजों को वहां पे समझा सकूं। तो हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं आज? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि हमारे जैसे नंबर्स हैं तो उनका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। पूरा नंबर हमारे, जैसे आप 5th या 6th ग्रेड में रहे होगे तो आप सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े होगे। फिर जब आप एक ग्रेड आगे बढ़े तो होल नंबर्स पढ़ा होगा। फिर जब आप एक ग्रेड आगे बढ़े तो एक नया नंबर्स पढ़ा होगा। इसी प्रकार 10th तक आते आते आपने ऑलमोस्ट नंबर्स को पढ़ लिया है। उस वही सबका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? नंबर सिस्टम। कि नंबर्स हमारे कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से नंबर्स को पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा नेचुरल नंबर। जब आप अपनी मैथ्स की या कि बोले पढ़ाई की दुनिया में एंटर करते हो और आप लोग मैथ्स जैसा सब्जेक्ट सुनते हो तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है? नेचुरल नंबर्स। दूसरा हमारे पास क्या है? होल नंबर्स को हम समझेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। फिर तीसरा हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर्स। फिर हम फोर्थ पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? रैशनल नंबर्स। फिर फिफ्थ पढ़ने वाले हैं इरैशनल नंबर्स। एक एक करके सारे नंबर्स को समझेंगे डिटेल में कि सारे नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। 6 नंबर पे है हमारे पास रियल नंबर्स। फिर 7th नंबर पे है, ये हमारे पास मेन नंबर्स होते हैं। इसके बाद थोड़े और नंबर्स है उसको ही पढ़ेंगे। ये है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? फिर 8th में है हमारे पास ऑड नंबर्स। फिर 9th में है हमारे पास प्राइम नंबर्स। फिर 10th में है हमारे पास कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। और फिर 11th में है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। और फिर 12th में है हमारे पास एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स। तो ये इन सारे नंबर्स को हम एक एक करके समझेंगे कि क्या कह रहे हैं ये सारे नंबर्स।
सबसे पहला हमारा है नेचुरल नंबर्स, फिर है हमारा होल नंबर्स, फिर है हमारे इंटीजर्स, फिर है हमारे रैशनल नंबर्स, फिर है हमारे इरैशनल नंबर्स, फिर रियल नंबर्स हैं, फिर इवन नंबर्स हैं, और जो इवन नंबर्स नहीं है वो ऑड नंबर्स है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। फिर प्राइम नंबर्स हैं, फिर कंपोजिट नंबर है, तो सेम जो प्राइम नंबर नहीं है ऑलमोस्ट कंपोजिट नंबर्स, फिर को प्राइम नंबर्स हैं और एक परफेक्ट नंबर्स है। तो एक एक करके हम सारे नंबर्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है वो क्या आता है, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? आपको जब सबसे पहले आपने मैथ्स की दुनिया में कदम रखा होगा तो सबसे पहले आपको नंबर्स पढ़ाए गए होंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये नंबर्स सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया होगा, नंबर्स बताया गया होगा। जैसे ही आप स्कूल में एंटर किए होगे या कि आंगनवाड़ी में गए होगे तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट करवाया गया होगा। मतलब कि जो नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, अप टू इनफाइनाइट, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसी को हम बोल देते हैं कभी कभी काउंटिंग नंबर्स। कभी कभी नहीं, हमेशा ही बोल सकते हो। क्या बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं, नेचुरल नंबर्स या कि काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं, द नंबर starts with 1 and goes up to infinite। इसे आप समझ कैसे सकते हो कि जैसे हमें जब भी कोई चीज काउंट करनी होती है तो हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे आप काउंट करते जाते हो। तो हमारे ये जो नंबर्स होते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। इनके बीच में कोई भी नंबर्स नहीं आता। आप सोचो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर्स आता है, नहीं आता है। हमारा ये जो नेचुरल नंबर्स है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ना इसके पहले कोई नंबर होगा, ना ही 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आएगा। अगर हम इसे नंबर लाइन में दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा 5 एंड सो ऑन के लिए हम क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे कि मतलब ये अप टू इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से ये क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। मतलब एक से कोई भी छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है और ये लास्ट में अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई भी नेचुरल नंबर अगर हमें फाइंड करना है कि हमारे पास 5 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो जैसे देखो 1 के बाद जो 2 आया है इसमें क्या हो गया है, +1 हो गया है। 2 के बाद जो 3 आया है उसमें क्या हुआ है, +1 आया है। 3 के बाद जो 4 आया है उसमें क्या हो गया है, +1 आया है। 4 के बाद जो 5 आया है उसमें क्या हो गया है, +1 हो गया है। इसका मतलब कि हर एक नेचुरल नंबर जो आगे का नेचुरल नंबर है वो हमें कैसा मिल रहा है, पिछले नेचुरल नंबर्स में 1 ऐड करके। अगर हम पहले वाले नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें उसके आगे का नेचुरल नंबर मिल जाता है। तो जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि यह नेचुरल नंबर 100 तक जाता है तो आप बोलोगे नहीं मैम 100 तक तो नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे, जैसे ही हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 101। अब मैं बोल दूं नहीं मैम मेरा जो नेचुरल नंबर है वो कहां तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नहीं कैसे, आपने बताया है कि अगर हमने इसमें +1 कर दिया तो इसके आगे का नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अब ये लाइन हमारी हो जाती है और बड़ी। इसका मतलब कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बता दो कि जिसमें मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर वहां पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है।
तो अगर आप कोई भी नंबर बताओगे मैं उससे एक बड़ा नंबर बता दूंगी, इसीलिए ये हमेशा क्या लगता है, एरो का साइन लगता है कि आप जो भी नंबर बताओगे उससे एक बड़ा नंबर मैं बता दूंगी। मैं जैसे ही आपको कोई नंबर बताऊंगी आप उसमें 1 ऐड करके उससे एक बड़ा नंबर बता दोगे। तो आई होप समझ आ गया होगा कि हमेशा नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाते हैं, अप टू इनफाइनाइट जाता है, और 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर्स नहीं आता है। नेचुरल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, और सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स आया। ठीक है, 1 का कोई भी प्रिसीजर नेचुरल नंबर नहीं होता है। 1 का कोई भी इधर अगर मैं बोलूं तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो नंबर है वो कौन सा है, दूसरा जो नंबर है वो आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो स्टार्ट्स होते हैं, स्टार्ट्स विद 0 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और एक तो ये बोल सकते हो आप, दूसरा ये बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर्स with 0 is called whole numbers। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, whole numbers। यहाँ पे मैं थोड़ा ये अच्छे से बना देती हूँ, 0 को 0 एंड 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट तक जाते हैं। या तो आप बोल दो कि देखो अगर मैंने 0 मिला दिया तो उसके आगे के सारे नंबर्स तो वैसे भी नेचुरल नंबर्स में कहां तक जा रहे थे, इनफाइनाइट तक जा रहे थे। तो सेम यहाँ पर भी होगा, अगर मैं इसे नंबर लाइन में दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। तो अगर मैं 0 को यहाँ पे हाइड कर देती हूँ तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें अगर मैं इसको मिला देती हूँ तो ये हमारा सारा क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। तो मतलब 0 हमारा जो होता है वो होल नंबर होता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक नोट भी लिख लो आप कि 0 इज a whole number but not natural नंबर। ठीक है, अब इसे होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर को मैंने नहीं बताया, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी लाइन होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम N से मैथमेटिक्स में हम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि रमेश की एज X है, उसकी एज, उसके पिताजी की एज Y है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो रमेश की एज हमारे पास N है, तो अल्फाबेट जो हमारे इंग्लिश के हैं उसे हम जनरली क्या कर लेते हैं, लेट करने में यूज कर लेते हैं। इसीलिए हम हमारे पास जब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के कंप्लीट सेट की बात करते हैं, कंप्लीट कलेक्शन की बात करते हैं, तो वो सारा हमारा जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे पास यहां से आते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट।
मतलब ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने नंबर्स आते हैं इंटीजर्स के रूप में, उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या है, जीरो है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन बन जाएगी, इसे हम बोल सकते हैं नेगेटिव नेचुरल इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स। और इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखो आप कि इंटीजर्स की क्या डेफिनेशन बन सकती है कि नेगेटिव नेचुरल इंटीजर्स, जीरो विद पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसे अगर मैं नंबर लाइन में दिखाऊं तो ये देखो यहाँ साइड भी हमारे पास, यहाँ पे ये डैश डैश है, ये नहीं है। ठीक है, यहां से ये हमारे पास नेगेटिव इनफाइनाइट भी जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट भी जा रहा है। इसका मतलब इसके एंड पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके पहले वाले में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, एंड पॉइंट्स है। इसके पहले कोई भी नंबर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही साइड पे इसके क्या बना हुआ है, एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये इधर भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी, और राइट साइड भी जा सकता है। इसमें क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर मैं लेफ्ट साइड आती हूँ तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको आई से कभी कभी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो हम क्या कर सकते हैं, आई और जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं या तो हम जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कभी किसी किसी बुक में आपको आई से दिखेगा, किसी किसी बुक में आपको आई से दिखेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अच्छा, इंटीजर्स का यूज कहाँ होता है, क्या ये बता सकते हो? तो जैसे देखो, अगर मान लो ए पॉइंट है यहाँ पे और बी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। अगर ए से बी की ओर जा रहे हैं और बी से ए की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये दोनों की, अगर मैं बोलूं कि इसने कितनी डिस्टेंस फिक्स की बी तक आने में, और बी अगर ए को कवर कर रहा है तो बी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ए तक आने में, आपको क्या लगेगा, ठीक है 3 मीटर। लेकिन देखो डायरेक्शन का अंतर पड़ जाएगा। ये हमारे पास क्या जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और ये हमारे पास क्या जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। एक चीज और आपने बहुत कॉमन देखा होगा, जैसे हमारे पास जो लिफ्ट होती है, क्या होती है, लिफ्ट, जिसको हम यूज करते हैं। अगर आप मॉल गए होंगे या कहीं भी जहां भी आपकी लगी होगी, तो मान लो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। क्या है, ग्राउंड फ्लोर, जीएफ मतलब ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 नंबर दे देते हो। फिर जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, मान लो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, तो इसका 1 नंबर होता है। ये हमारे पास मान लो सेकेंड फ्लोर है, तो ये हमारा 2 नंबर होता है। बट अगर हम अंडरग्राउंड की बात करें, जहां पार्किंग एरिया होता है, तो अगर हम एक स्टेप नीचे आते हैं तो -1 होता है, एक और स्टेप नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, -2 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर आप देखोगे तो टेम्परेचर में भी आपको क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स आई होप समझ आ गया होगा। इसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, जीरो हो जाता है। अच्छा, जीरो जो होता है ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? ये हमारे पास क्या हो गए, नेगेटिव नेचुरल इंटीजर्स, ये पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स, और ये हमारे पास क्या हो गए, इंक्लूडिंग जीरो। तो ये इतना हमारे पास, इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रैशनल नंबर। फोर्थ नंबर, रैशनल नंबर्स।
क्या होता है रैशनल नंबर्स। अगर कोई भी नंबर हमारे पास p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, अगर कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are coming from z, मतलब इंटीजर से आ रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो पहले इन नंबर्स को थोड़ी और समझते हैं कि ये p अपॉन q टाइप के नंबर्स आए कहाँ पे। मान लो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पिज्जा है और हमने इसको क्या कर दिया, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कितने पीसेस बना दिए इसके, 4। 1 2 3 4, टोटल पीसेस कितने होंगे, 4। तो मान लो कि एक कोई रमेश नाम का लड़का है जो कि इसके 2 पीसेस खा जाता है, तो 2 पीसेस खा गया आउट ऑफ 4। अब मान लो एक हमारे पास कोई और है, मान लो सिया करके कोई लड़की है, उसने क्या किया, 1 पीसेस खा लिए, ठीक है। मान लो एक और कोई है पीहू, तो इसने क्या किया, 3 पीसेस खा लिए, ठीक है। ऐसे इसके मान लो उसने 3 पीसेस खा लिए, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन भी बाद में बोलते हैं। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो वो ऐसा ही फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, p अपॉन क्यू टाइप के होते हैं, जिसमें p और q कहाँ से आते हैं, इंटीजर से आते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि q जो है जीरो नहीं होगा, q जो है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे अगर मैं देखूं नंबर सिस्टम में, सॉरी, अगर मैं नंबर लाइन में इसे रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो, ये हमारी हो गई नंबर लाइन। अब देखो इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास p और q कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। चलो मैं पहले बना लेती हूँ। मान लो हमारे पास p क्या है, इंटीजर है, चलो ठीक है। तो p हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, माइनस का 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमारे पास q ऐसे ही मैं बना लेती हूँ, नेगेटिव डैश डैश डैश, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुछ हम रैशनल नंबर्स बना के देखते हैं। जैसे मान लो मैंने पहला नंबर बना लिया, अब हमें q को जीरो नहीं लेना है। p हमारा जीरो हो सकता है लेकिन हमारा q जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं मान लो p इक्वल टू क्या ले लेती हूँ, जीरो ले लेती हूँ, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। q इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, मान लो 1 ले लिया, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, p की वैल्यू ऊपर रखनी है न्यूमरेटर में और q की वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर में है। तो p इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा 0 अपॉन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रैशनल हो जाएगा। अब मान लो मैंने उल्टा कर दिया, अभी बोला q अगर जीरो नहीं होगा, तो चलो लेकर देखते हैं कि अगर मैंने मान लो q इक्वल टू क्या कर लिया, जीरो ले लिया। इस नंबर लाइन को थोड़ा इरेज कर देते हैं अभी के लिए, और मैंने q इक्वल टू जीरो ले लिया एंड p इक्वल टू मान लो मैंने 5 ले लिया। तो अभी क्या बन जाएगा, p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 0, 5 अपॉन 0। तो ये जो हमारा होता है क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए ये जो है डिनोमिनेटर में जैसे ही जीरो आएगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब मैं मान लो थर्ड लेती हूँ, p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि यहाँ से q क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो मैंने मान लो q को यहाँ से ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। फोर्थ नंबर मान लो मैं ले लेती हूँ, p इक्वल टू 15 एंड q इक्वल टू 6, तो ये क्या बन जाएगा, 15 अपॉन 6। तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं था। अब अगर मैं फिफ्थ की बात करूं कि मैंने मान लो ले लिया p इक्वल टू माइनस का 4 एंड q इक्वल टू ले लिया मैंने माइनस का 2, तो p अपॉन q इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 2।
ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब मैं अगर इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ, तो चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं यहीं पे नंबर लाइन पे। देखो ये भी क्या है रे, पी भी हमारा कहाँ से आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट साइड से आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट साइड तो जाएगा, और ये भी कहाँ साइड जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। मतलब पी की हम जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेना चाहें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमारे पास जीरो देखो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है मैम है, ये ले लो जीरो। वन वन है कि नहीं है, देखो कैसे है, सिक्स नंबर। अगर मैंने मान लो p इक्वल टू क्या ले लिया, वन ले लिया, और q इक्वल टू भी वन ले लिया, तो p अपॉन q क्या बन जाएगा हमारे पास, वन अपॉन वन। इसका मतलब वन, तो ये वन भी है। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हमने पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, वो सारे के सारे नंबर्स ही क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो जीरो आ गया, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, और इधर साइड भी नेगेटिव साइड में जाएगा, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री। ठीक है मैम, ये तो आपने इंटीजर्स में भी बताया था। तो इंटीजर्स और रैशनल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि देखो ये भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ, तो टू वन जा टू एंड टू टू जा फोर, तो कितना आ जाएगा, टू अपॉन वन। अब अगर मान लो जैसे ये है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, मान लो मैं ऐसा ले लेती हूँ, एक और एग्जांपल लेती हूँ, सेवेंथ नंबर, p इक्वल टू मान लो मैं ले लेती हूँ वन, एंड q इक्वल टू मान लो मैं ले लेती हूँ टू। तो p अपॉन q इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू। क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू। तो वन अपॉन टू कहाँ आएगा, वन अपॉन टू की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टू का मतलब है 0.5, और जीरो 0.5 कहाँ आएगा, जीरो और वन के बीच में, तो ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन टू। क्या मैम वन अपॉन थ्री भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वन अपॉन थ्री। तो रैशनल नंबर में क्या हो रहा है कि सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स के बीच के नंबर्स भी हमारे क्या हो रहे हैं, रैशनल नंबर हो रहे हैं, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, सारे नंबर। तो बेसिकली ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q कहां से आ जाए, इंटीजर से आ जाए, q नॉट इक्वल टू जीरो है, उसे क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा मैम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं वो तो आपने बताया नहीं, ठीक है लो बता देते हैं। ये q है, इसको हम ऐसे करेंगे, और एक बार और ऐसे कर देंगे, ताकि हमारे जो ओरिजिनल q है अल्फाबेट से, उससे थोड़ा अलग हो जाए। ठीक है, तो ये थी रैशनल नंबर की कहानी, क्या होता है जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, और p और q कहां से आ रहे हो, इंटीजर से आ रहे हो, लेकिन q जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन सा नंबर आता है, फिफ्थ नंबर है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर्स which is not rational numbers is called irrational numbers। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं हैं, वो क्या कहला जाते हैं हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर नहीं है, जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें क्या नहीं कर सकते, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, जैसे आपको पता होगा, एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एक पाई ऐसा नंबर है जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो 22/7 है वो उसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी, क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसलिए ये अगर आपको देख के लग रहा होगा कि रैशनल है, बट इट इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, उसके कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए उसे क्या कर दिया गया है, एस्टिमेट कर दिया गया है, लेकिन वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर मैं पहला, दूसरा अगर मैं बात करूं रूट टू,
थर्ड अगर मैं बात करूं √3, तो ये सारे ही हमारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। इन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब मान लो जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमारी जो थी, आपने पढ़ी होगी। अब अगर मैं ये 90 डिग्री लेती हूँ और इस एंगल के थ्रू देखती हूँ, तो अगर परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस हमारा 1 है, तो ये हमारा क्या जाता है 1 + 1, तो दैट इज इक्वल टू √2। तो नंबर तो आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, ये नंबर्स तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसे नंबर सिस्टम में सोचूं कि किस नंबर्स में आता है, तो ना ही ये नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि वो तो 1 2 3 के फॉर्म में दिखता है, वो तो काउंटिंग नंबर्स है, होल नंबर्स भी नहीं है, इंटीजर्स भी नहीं है, रैशनल नंबर्स भी नहीं है, तो फिर कौन सा नंबर है, ये इररेशनल नंबर है। अब अगर हम इसे देखें इररेशनल नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में, तो इसके हम जाते हैं डेसिमल एक्सपांशन में। किस में जाते हैं, डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन। तो बेसिकली डेसिमल एक्सपांशन दो तरीके का होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ये इतने भारी भरकम जो शब्द है। टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना। जैसे मैं मान लो 4/5 है, ठीक है, इसको मान लो मैं डिवाइड करती हूँ, 5/4 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा, पहले डिवीजन नहीं जाएगा तो 0, फिर पॉइंट लगाएंगे एंड 0 बन जाएगा, तो 40 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, 0.8 आ गया, रुक गया एक टाइम के बाद। अब अगर मान लो इसी चीज को मैं लिखती हूँ 1/3, क्या लिखती हूँ 1/3, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं 1/3, तो अभी तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 0 पॉइंट ये बन जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 10 9 3 3 जा 9, तो 10 में से बन जाएगा 9। देन अगेन डेसिमल लगा तो 0 लगा सकते हैं, भाग नहीं जा रहा है तो। देन 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 जाएगा 1, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, कभी भी ये रुकने वाला नहीं। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.33333333, और ये क्या होता जा रहा है, जाता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। और इसी को आपने ग्रेड 10th में पढ़ा होगा, 0.3 बार करके चीज लिखते हैं, ठीक है, तो मतलब 3 क्या हो रहा है, बार 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 आए ही जा रहा है, तो ये हमारा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग। जैसे कि 0.8 जो है ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर इसी को मैं लिखती हूँ 0.3333 एंड सो ऑन, इसी प्रकार और मैं मान लेती हूँ 0.432567 8 एंड सो ऑन, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब हम डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसका हमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन अभी समझ आया आपको, एक हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, एक हमारा नॉन टर्मिनेट होगा। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं, टर्मिनेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने भाग दिया, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया, एक टाइम के बाद वो रुक गया। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो इसमें दो कंडीशन आती हैं, आपने देखा होगा, एक करती है रिपीट, क्या करती है, रिपीट, और दूसरी करती है नॉन रिपीट। क्या करती है, नॉन रिपीट, ठीक है, इसे बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग और इसको ही बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिपीट का मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, बार बार सेम डिजिट आएगा। जैसे मैंने ये 0.333 लिखा है ना, ये वाले की बात कर सकते हैं, तो 0.3333 आ ही जा रहा है सेम, बार 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 बार। और इसमें देखो कोई भी रिपीटेशन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई सिंगल डिजिट या दो डिजिट बार बार एक पैटर्न पे आ रहे हों। तो इसको जैसे मैंने लिखा 0.432567 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, 0.1232323 एंड सो ऑन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 2 3 2 3 2 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे क्या कहला जाएंगे, रिपीटिंग कहला जाएंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, 0.56329 इस प्रकार की, ठीक है।
तो बेसिकली हमने कितनी चीजें पढ़ी डेसिमल एक्सपांशन में? पहले हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग, क्या पढ़ा? टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब कि टर्मिनेट हो गया वो एक पॉइंट के बाद उसका जो रिजल्ट है, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो रुक जाता है और फाइनल आंसर दे देता है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि रुकेगा नहीं, वो आगे तक जाता ही जाएगा और कहाँ तक जाएगा वो किसी को नहीं पता। फिर इसके बाद अब अगर रुकेगा नहीं तो दो केसेस आते हैं, एक आता है रिपीटिंग और दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग। रिपीट में क्या हो जाएगा कि सेम डिजिट हो सकता है बार बार क्या है रिपीट करे, और हो सकता है 2 डिजिट रिपीट करे, हो सकता है 3 डिजिट को रिपीट करे, लेकिन कुछ ना कुछ रिपीट होता रहेगा। नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाएगा कि वो रिपीट नहीं करेगा लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब नॉन रिपीटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। तो अच्छा, तो मैम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? ये सब इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको ऐसा डेसिमल एक्सपांशन दिया है जो कि टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इसे भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो आपने अभी देखा ही है कि अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 1/3 के रूप में लिख सकती हूँ। और आप लोग क्लास 10th में पढ़ा भी होगा कि 0.3 बार को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखो, 0.125 में 5 के बार को आप क्या लिखो? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखो। लेकिन जब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की, तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? इररेशनल नंबर, जिसे हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हैं। तो इसका नोटेशन क्या है? क्यू कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो क्यू में नहीं आएगा, जो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इररेशनल नंबर होगा। तो जो क्यू में नहीं आएगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट। या इसको आप दिखा सकते हो क्यू डैश से, या तो आप इसको दिखा सकते हो कि, अच्छा मैंने आपको रियल नंबर नहीं पढ़ाया बट ठीक है, रियल नंबर में से अगर आप क्यू हटा दो तो ये हमारे पास इसके 3 नोटेशन है, कोई भी यूज कर सकते हो, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी। क्या चीजें हमने समझी? पहला समझा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या? डेसिमल एक्सपांशन अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या कहला जाएगा? वो रैशनल नंबर कहला जाएगा, ठीक है। दूसरा है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस रिपीटिंग है, क्या है? रिपीटिंग, तो वो भी हमारे पास क्या कहला जाएगा? रैशनल नंबर है। और तीसरा हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। वहां से हमें 3 चीजें कंक्लूड करके मिली। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आपको थोड़ा याद रख लेना है। जैसे पाई हो गया, हमारा इरेशनल नंबर होगा, √2, √3, √5, √7, ये सारे हमारे पास, मतलब प्राइम नंबर में अगर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा इररेशनल नंबर बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं और डेसिमल एक्सपांशन में देखूं तो 0.5676 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर भी हमारे क्या होंगे? इररेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो इररेशनल नंबर की कहानी भी ऐसी थी। नेगेटिव में भी हो जाएगा, -√2, -पाई। तो अगर मैं बात करूं नंबर लाइंस की, तो ये भी क्या होता है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाता है। जीरो हमारे पास इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखें, क्योंकि जीरो हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। कैसे दिखाएंगे? इसलिए आप बस इतना समझ लो कि यहाँ पे ये भी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी जाता है। इनके बीच में इनफाइनाइट जो होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई हमारी इररेशनल नंबर की। अब आता है हमारे पास 6 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ
collection of rational numbers, collection of rational numbers and irrational numbers. Irrational numbers is called real numbers. ठीक है, क्या होता है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दोनों का ही जब कलेक्शन हो जाता है तो वो क्या कहला जाता है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, इन दोनों को ही अगर हम मिला दें तो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे आर और उसके पहले एक क्या होती है, खड़ी लाइन होती है। अब नंबर भी आ जाएंगे और इरैशनल नंबर भी आ जाएंगे। अब मैं इसे अगर नंबर लाइन में दिखाना चाहूं तो देखो, जीरो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो जो कि रियल नंबर्स में आएगा। अच्छा, दोनों ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, तो ये भी सही है। अब अगर मैं वन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 और यहाँ से -1 -2 -3, क्योंकि ये सारे ही हमारे क्या हैं, अभी ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/2 भी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/3 भी है। तो इस प्रकार के नंबर्स भी हमारे कहाँ आ जाते हैं, इसमें। अच्छा, रूट पाई की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, रूट कहाँ से आ गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 एंड समथिंग होती है। तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 3 पॉइंट, यहाँ कहीं हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर्स भी हैं। 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की 1.414 समथिंग, तो ये भी हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 0.1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं √2 भी आ जाएगा। तो ये सारा ही जो हमारी नंबर लाइन है, ये क्या हो जाती है, हमारी रियल लाइन हो जाती है, जिसमें सारे नंबर्स आते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, जीरो भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल भी आ गए, इररैशनल भी आ गए। ये हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। अब थोड़ी हम इसको और समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूं, देखो सबका मैंने नोटेशन बता रखा है, तो अब मैं वही यूज करूंगी। ये सॉरी, ये एक ही लाइन होती है, बीच में बस एक अच्छी होती है। नेचुरल नंबर्स हो गया, जिसमें 1 2 3 ये सारे यूज हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसमें जीरो मिला दूं तो थोड़ा ये बड़ा बन जाता है। जीरो अगर मैंने किसमें मिला दिया, इसमें नेचुरल नंबर में अगर मैंने जीरो मिला दिया तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब अगर होल नंबर में मैंने क्या मिला दिया, -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंटीजर्स बन गया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, जीरो प्लस ये सारा बड़ा वाला जो गोला है वो क्या बन गया, हमारा इंटीजर्स का बन गया। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास किस प्रकार के नंबर आ गए, 1/2 1/3 4/5 6/9, ये सारे नंबर्स हमारे किस में आ गए, रैशनल नंबर्स में। मतलब ये सारे नंबर्स तो थे ही, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, और अगर मैं इनको इंक्लूड कर दूं, बाहर वाले ये जो दिख रहे हैं, तो ये सारा क्या बन गया, हमारा रैशनल नंबर्स बन गया। अच्छा, इररैशनल नंबर्स नहीं बनेगा, क्योंकि जो नंबर्स हमारे पास रैशनल नहीं है तो वो हमारे क्या बनते हैं, जो नंबर्स हमारे पास क्या नहीं है, देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा रैशनल नंबर्स है, तो ये सारे ही नंबर्स हमारे क्या नहीं बनेंगे, इररैशनल नहीं बनेंगे। इसीलिए इररैशनल नंबर जो होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बन जाएगा। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट मैंने बना दिया कि ये क्यू हमारा हो गया, और जो क्यू नहीं है वो हमारा क्या हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में हमारे क्या आ गए, पाई आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, एंड सो ऑन। ये अलग ही प्रकार का थोड़ा नंबर्स है। ठीक है, ये इन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और जो रैशनल नहीं होता, जो रैशनल नहीं है, इसका मतलब वो नेचुरल भी नहीं होगा, वो होल भी नहीं होगा, वो इंटीजर भी नहीं होगा। तो जो हमारे पास ये सारे नंबर्स नहीं है वो क्या हो गया, हमारे पास इररेशनल हो गया। इसके बाद अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, तो रियल नंबर्स क्या बोलता है कि अगर मैं क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों को ही मिला लूं तो मैं क्या बना दूंगा, रियल नंबर्स बना दूंगा। तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, रियल
नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। तो यहां से एक बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स भी हैं जो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, और ये होल नंबर है कि नहीं है? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अगर मैं बोलूं तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स भी है, एवरी नेचुरल नंबर इज ये भी है, रैशनल नंबर भी। एवरी नेचुरल नंबर इज क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ध्यान रखना कि क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर वो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया तो फिर उसे रैशनल होना पड़ेगा, और सॉरी क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया तो वो रैशनल नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज क्या हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ठीक है। दूसरा, एवरी होल नंबर इज इंटीजर रियल, सॉरी रैशनल, इरेशनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। देखो एवरी होल नंबर, अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो क्या एक होल नंबर है, जीरो एक इंटीजर भी है, जीरो एक रैशनल भी है, जीरो एक रियल भी है, लेकिन जीरो क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर, एवरी, अच्छा यहां से एक चीज और नोटिस करना, एवरी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि देखो जीरो जो है हमारा होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता। तो एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर इज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा एंड रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, यहां से ये भी आ जाएगा कि एवरी रैशनल नंबर इज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा यहां से एक और अच्छी चीज है कि एवरी क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। देखो हर जो इरेशनल नंबर वाला गोला है, ये जो ये वाला जो वो क्या है, ये देखो सारा का सारा रियल नंबर में कंटेन हो रहा है, इसका मतलब रियल नंबर में जो है वो क्या है, इरेशनल भी है और रैशनल भी है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंटर है। और रैशनल नंबर जो होता है सबसे बड़ा होता है, रैशनल नंबर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये सारी कहानी रही हमारे पास किसकी, नंबर्स की अभी तक की। इसके बाद आगे के नंबर्स भी पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज करते हैं सारे नंबर्स को। सबसे पहले हमने पढ़ा किसको, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हो जाते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स हो जाते हैं। ये काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, काउंटिंग नंबर्स, मतलब कि जब जैसे ही हम चीजों को काउंट करना स्टार्ट करते हैं और जिस नंबर से स्टार्ट करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। स्टार्ट कहां से होता है, वन से होता है, जाता कहां तक है, अप टू इनफाइनाइट जाता है, ये इनका इसका सिंबल है इनफाइनाइट का। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं नेचुरल नंबर में क्या मिला दूं, जीरो मिला दूं, जीरो भी तो नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। या तो मैं ये बोल दूं कि जीरो से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाते हैं। तीसरा क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और क्या होता है इसमें, पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नेचुरल इंटीजर्स होते हैं, और जीरो होता है, जीरो जो कि ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। इसलिए इन सब का कलेक्शन जो होता है क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पी अपॉन क्यू बिलोंग करता है जेड में, और क्यू क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो है। हमने ये देखा, कितने सारे एग्जांपल्स हैं। क्यू हमारा ध्यान रखना जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो आएगा ध्यान रहे वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं होगा,
ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इर्रेशनल नंबर पढ़ा कि जो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है वही हमारे पास क्या कहला जाएगा, इर्रेशनल नंबर कहला जाएगा। नॉट रैशनल नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब कि सारे ही जितने नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे ही क्या है, रैशनल नंबर हैं। और अब एक नया ही टाइप का नंबर आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर की शुरुआत कहां से हुई, जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैंने बेस को 1 माना, परपेंडिकुलर को 1 माना, तो हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये किस नंबर्स में आता है तो हमें नहीं पता था, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख पा रहे थे। इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, 1.4141, आगे पता नहीं कहां तक जा रहा था। तो ये हमारे पास एक नया ही नंबर बन के आया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इर्रेशनल नंबर। इसे कैसे डिनोट करते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ आया ये कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, इसे आप अभी याद कर लो। आगे जब हम सेट पढ़ेंगे ग्रेड 11 का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। क्यू डैश से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दूं तो क्या बचेगा, मान लो ये सारा हमारे पास रैशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर्स है, उसमें से मैंने रैशनल को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, इर्रेशनल बचेगा। तो यही लिखा हुआ है कि रियल में से हमने क्या हटा दिया, रैशनल हटा दिया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपांशन के रूप में जो नंबर्स आते हैं उसकी बात की। तो पहले दो कैटेगरी पढ़ी, पहले टर्मिनेटिंग पढ़ी, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ी। टर्मिनेट में क्या हो गया कि उसका डेसिमल एक्सपांशन रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो गया कि उसका डेसिमल एक्सपांशन रुक नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी आई, पहली आई रिपीटिंग, दूसरी आई नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या हो रहा है कि वो डेसिमल एक्सपांशन रिपीट कर दे रहा है, और नॉन रिपीटिंग में डेसिमल एक्सपांशन रिपीट नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की जो कैटेगरी है वो हमारी क्या बनाती है, रैशनल नंबर, बाकी हमारी क्या बनाती है, रैशनल नंबर। ठीक है। पाई याद रखना है, √2, √3, √5, ये सारे ही जो नंबर्स हैं हमारे क्या बनाते हैं, इररेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, इन सारे नंबर जो अभी तक हमने पढ़े हैं सबको अगर हम कलेक्ट कर दें तो वो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है। अब तक की कहानी आई थिंक क्लियर होगी। एवरी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर हो जाता है, इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और रियल नंबर हो सकता है। एवरी होल नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल हो सकता है, रियल हो सकता है। एवरी इंटीजर क्या हो सकता है, रियल हो सकता है और रैशनल हो सकता है। एवरी रैशनल नंबर क्या हो सकता है, रियल हो सकता है। एवरी इररेशनल नंबर भी क्या हो सकता है, सॉरी रियल नंबर हो सकता है। अब हमारे पास नए थोड़ा नंबर्स आते हैं, उन्हें भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 7th नंबर में आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होंगे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2, यहाँ पे डिविजिबल का क्या मतलब है कि अगर मान लो मैं 15 कोई नंबर लेती हूँ और इसे मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। तो 2 जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉट डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब है डिविजिबल, ये नॉट डिविजिबल। ठीक है। डिविजिबल का क्या मतलब है कि उसका जो रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो है जीरो होना चाहिए। अगर हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जिसे हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, 12 लिया, 14 लिया एंड सो ऑन। ठीक है। ये सारे ही नंबर्स क्या हैं, 2 से डिविजिबल हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 2 को तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। 2 2 जा 4, ये भी रिमाइंडर जीरो देगा। 2 3 जा 6, ये भी रिमाइंडर जीरो देगा। जैसे 10 को देखो, मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 जा 10, ये क्या हो रहा है, जीरो दे रहा है। इसका मतलब कि 10 जो है हमारे पास क्या है, इवन नंबर। ठीक है। वैसे इसका कोई ऐसा जनरल नोटेशन नहीं है, बट ठीक है, अगर इसको हम डिनोट करते हैं तो किससे करते हैं, ई से। ठीक है। अब हमारे पास आती है बात आगे 8th, ऑड नंबर्स। किसकी आती है, ऑड नंबर्स। ये सारे नंबर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, मैं बस रिविजिट के लिए आपको करा रही हूं ताकि सारे नंबर्स आपको क्या हो जाएं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, द नंबर्स विच इज नॉट
the numbers which is not even is called odd number. जो even number नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये देखो ये 2 से डिवाइड भी नहीं होंगे, 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि द नंबर which is not the number which is not divisible by 2 क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर क्या हो गया, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड का करने का क्या मतलब है कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑड नंबर का क्या मतलब है कि जो नंबर, ऐसे नंबर जो हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, या तो 2 से डिवाइड करने पर 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर बचता है, वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाते हैं। तो 2 नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हो गए हमारे पास, 8, 9 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर इज हैविंग 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का क्या मतलब है, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 फैक्टर्स का क्या मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर उसके होने चाहिए, मतलब वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि मान लो पहला हमारे पास है, अगर मैं लेती हूं 2, तो ये नंबर किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 4 ले लेती हूँ तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यहां देखो जैसे 2 है, इसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 है। इसका मतलब कि ठीक है, पहला फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर वही नंबर हो गया। इसका मतलब 2 क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके पास तो कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, नॉट प्राइम। अब मैं ले लेती हूँ 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड कर जाएगा, हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके भी देखो 2 फैक्टर्स है, एक 1 हो गया और एक 3। 3 मतलब वही नंबर, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 भी क्या हो जाएगा, 1 है और 5 है, तो 1 हमारे पास वही नंबर हो गया, 1 हो गया, और 5। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्राइम में क्या हो गया, ऐसे नंबर जिसके पास क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, एक फैक्टर्स एक ही होना चाहिए, एक तो सबको डिवाइड कर देगा, और दूसरा क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए, तभी हमारे पास वो क्या कहलाएगा, तभी हमारे पास क्या कहलाएगा, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे मान लो मैं 6 ले लेती हूँ, क्या ले लिया मैंने, 6 ले लिया, 6। तो अभी देखो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। अब 6 को देखो कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर देगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पास टोटल फैक्टर कितने हो गए, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 4। इसका मतलब ये क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर की कहानी समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर की। क्या बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर, बिल्कुल अपोजिट। कंपोजिट नंबर्स, द नंबर which is not prime
and greater than 1 is called composite number. ठीक है, कैसे एग्जांपल्स देखते हैं। देखो अभी मैंने लास्ट वाली उसमें बताया, जैसे 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से और 4 से। कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 3। ठीक है, प्राइम में कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट में कितने फैक्टर्स होते हैं, 3, मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। इसमें एक चीज ये भी देख सकते हो कि मोर देन क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, मतलब कि ये 1 और 2 के अलावा कम से कम एक ऐसा नंबर और होना चाहिए जिससे हमारा जो नंबर है जिसे हम देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। 4 हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लो 6 हो गया, तो 6 में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना कि जो 1 है, 1 इज नीदर प्राइम नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों मैम, ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर ये क्या होगा, 1 जो है ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। क्यों, देखो 1 को डिवाइड करने वाला इकलौता ही 1 है, 1 को डिवाइड करने वाला इकलौता 1 है। हमारे पास हमने प्राइम नंबर में क्या पढ़ा कि कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। इसमें हमने क्या पढ़ा कि मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और इसके पास कितना फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ना ही 1 प्राइम होगा और ना ही 1 कंपोजिट होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है क्या होता है, 2। तो यहाँ पे एक और नोट लिख लो कि 2 is the smallest prime number। ठीक है, और दूसरी चीज है कि 2 ओनली 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 हमारा जो है क्या है, स्मॉलेस्ट भी है, और 2 हमारा क्या है, इवन है। इसके बाद के जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, इवन नहीं आएंगे, ऑड आएंगे। जैसे देखो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 23 होता है, फिर 29 होता है, एंड सो ऑन, ऐसे आगे जाता जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 हमारे पास इकलौता जो है वो इवन नंबर है, बाकी सारे ही क्या है, ऑड है। ठीक है, इसके बाद कंपोजिट नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी सारे जितने भी, हाँ लेकिन ये होना चाहिए कि ये हम नेचुरल नंबर्स में ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नेचुरल नंबर, अनैचुरल नंबर, यहाँ पे ये नंबर नेचुरल ही होना चाहिए। यहाँ पे द नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, उसी की हम बात करेंगे। तो 1 हमारे पास कंपोजिट नहीं होगा, 2 हमारे पास प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, तो 4 हमारे पास कंपोजिट हो गया, फिर 5 नहीं है, 6 हमारे पास कंपोजिट हो गया, फिर 7 प्राइम नंबर हो गया, तो 8 हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया, फिर 9 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया, फिर 10 हमारे पास क्या है, कंपोजिट हो गया, 11 क्या है, प्राइम नंबर है, 12 हमारे पास कंपोजिट, तो एंड सो ऑन, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास को प्राइम नंबर, 11 नंबर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। क्या होगा, जिस 2 नंबर, मान लो हम क्या ले रहे हैं, एक A नंबर ले रहे हैं, एक B नंबर ले रहे हैं, और इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, और इनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और A जो है
और बी जो है ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इनका अगर HCF 1 है तो देन A एंड B इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। जैसे मान लो मैंने पहला बताया कि मैंने लिया एक 4 और दूसरा ले लिया 3। ठीक है, HCF निकालते हैं। तो 4 का HCF क्या हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 को निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखो HCF में हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स आते हैं। देखो 2 और 2 इसके फैक्टर्स, इसके 3 फैक्टर्स, एक भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, लेकिन 1 जो है इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, क्योंकि 1 इसको भी डिवाइड करेगा, 1 इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसके पास क्या आ गया, HCF 1 आ गया। तो क्या हो जाएगा, हेंस 4 एंड 3 आर को प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, 4 एंड 3 को प्राइम नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा मान लो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 5 एंड 2, ये भी को प्राइम नंबर है। तीसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो मैं 10 और 9, ये भी को प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जिनका क्या होता है, HCF इक्वल टू 1 होता है, क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गई, स्लाइड ही खत्म हो गई। यहीं पे मैं बता देती हूँ परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है, 12। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को आप समझ लो एग्जांपल से, वो ज्यादा बेटर रहेगा, कि जिसका प्रॉपर जो फैक्टर्स होते हैं, प्रॉपर फैक्टर्स, प्रॉपर, मैं बताऊंगी प्रॉपर का क्या मतलब है। प्रॉपर फैक्टर्स का सम, सॉरी SUM, प्रॉपर फैक्टर्स का जो सम है इक्वल टू होना चाहिए नंबर के। तो नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास, प्राइम नंबर कहलाएगा, सॉरी परफेक्ट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे 6 है, ठीक है, तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। ठीक है, यहां पे एक वर्ड देखना, प्रॉपर, क्या है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है कि जो 6 से छोटा होना चाहिए। क्या होता है, प्रॉपर का मतलब है कि उस नंबर से छोटा, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है तो 6 से क्या होने चाहिए, छोटे, छोटा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या 6 से छोटा फैक्टर है, 1 है, 2 है और 3 है। फिर क्या बोल रहा है कि उनका हमें सम करना है। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 5 1 = 6। ये बराबर क्या हो गया हमारे नंबर की, हम इसी का तो निकाल रहे थे। तो हमारे पास 6 क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया, 6 हमारे पास परफेक्ट नंबर हो गया। इसी प्रकार ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा हमारे पास है 48। अब आप क्या करना, 48 के फैक्टर्स निकालना। 48 का क्या करोगे, फैक्टर्स निकालोगे। 48 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉपर चाहिए। इसके बाद सम निकालना, उसमें क्या आ जाएगा, 48 आएगा। ठीक है, सम निकालने के बाद याद कर लेना। तो ये रही हमारी कहानी परफेक्ट नंबर की। तो हमने अभी तक सारे नंबर्स कवर कर लिए हैं। स्टे कंसिस्टेंट, आपको क्या रहना है, ऐसे ही पढ़ते रहना है। एक बार हम छोटा सा शॉर्ट रिवाइज करते हैं कि हमने चीजें पढ़ी क्या क्या है, ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो देखो मैं यहीं पे आपको बताऊंगी कि सारे नंबर्स के कीवर्ड्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होगा, काउंटिंग नंबर्स होगा। ठीक है, होल नंबर्स क्या होगा, 0 और क्या हो जाएगा, एंड नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। इंटीजर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, एंड 0 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन सब को मिला के जो कलेक्शन बनेगा, कलेक्शन वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। रैशनल नंबर क्या हो जाएगा,
जो P बाई Q के फॉर्म में होगा, और P और Q कहाँ से आ रहे होंगे, Z से आ रहे होंगे, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इरेशनल नंबर क्या होगा हमारे पास, जो रैशनल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, रियल और क्यू कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। इवन नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल, क्या होगा, 2 से डिविजिबल। ऑड नंबर क्या होगा, जो इवन नहीं होगा, जो इवन नहीं होगा, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होगा, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और इटसेल्फ होना चाहिए, इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो प्राइम नहीं है, लेकिन 1 जो है वो क्या है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये ध्यान रखना। को प्राइम नंबर क्या होगा, जिनका HCF, ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है। परफेक्ट नंबर क्या है कि प्रॉपर फैक्टर्स का सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, दैट नंबर, क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है। कौन सा नंबर, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहला जाएगा, परफेक्ट नंबर कहला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।